नमस्कार, मैं मौर्य आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं डेफिनाइट इंटीग्रल के इस लेक्चर। डेफिनाइट इंटीग्रल का एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट। इससे पहले हमने एक 0 to π/2 log sin x का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं उसको समझा था। सेम पैटर्न पे कॉस का कैसे करेंगे उसको समझना है हमको इस लेक्चर में। तो आइए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस टाइप के क्वेश्चंस को करना। तो बेसिक फंडामेंटल अगर आपको रिमेंबर होगा, ये रूल्स, ये टोटली रूल बेस है। जो प्रॉपर्टी आप डेफिनाइट इंटीग्रल की पढ़ते हो उन्हीं बेस पे ये क्वेश्चंस है। और कुछ ज्यादा इसमें बहुत ज्यादा तामझाम नहीं करना है, बहुत बेसिक कंसेप्ट बेस्ड प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इनको हमको शुरू करना है। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, जो ये लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है इसको अब आप क्या कंसिडर कर लोगे, आई कंसिडर कर लो। क्या करोगे, आई कंसिडर करोगे। तो आई हो जाएगा 0 to π/2 और log ऑफ cos x dx। ठीक है, इक्वेशन आपका ये 1 हो गया। अब आपको यहाँ पे सबसे पहले जो फर्स्ट ये प्रॉपर्टी है आपको यहाँ पे अप्लाई करनी है। अब प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए। पहली प्रॉपर्टी कौन सी है, देखिए यहाँ पे क्या है, 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू होती है 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। ये आपको इस प्रॉपर्टी को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है। क्या करना है बेटा, इस प्रॉपर्टी को यहाँ पर अप्लाई करना है। 0 to a एफ ऑफ एक्स और 0 to a a माइनस एक्स डी एक्स, ये पहली प्रॉपर्टी है। तो अब अगर इसको आप कंपेयर करोगे तो a इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, π/2 मिलेगा। मतलब आपको x को रिप्लेस करना है किससे, a माइनस एक्स, मतलब π/2 माइनस एक्स से आपको क्या करना है बेटा, रिप्लेस करना है। तो आइए यहाँ पे रिप्लेसमेंट करते हैं। तो i इज इक्वल टू 0 to π/2, नो प्रॉब्लम। कॉस, यहाँ लॉग एंड कॉस क्या हो जाएगा, π/2 माइनस एक्स। एंड अब आप जानते हो cos π/2 माइनस थीटा क्या होता है, cos π/2 माइनस थीटा साइन थीटा। बस इसी को यहाँ पे आप अप्लाई कर दीजिए। तो लेफ्ट हैंड साइड हियर i इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 0 to π/2 एंड लॉग ऑफ सिंपली साइन एक्स डी। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब क्या करना है, सिंपल इन दोनों को ऐड कर देना है। कौन सा, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2 को कर देना है, 1 प्लस 2। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए बेटा क्या मिल जाएगा, i प्लस आई 2i मिलेगा। राइट हैंड साइड में आपको पता है क्या टर्म्स आपको फाइंड आउट होना है। तो लेफ्ट में यहाँ पे i और यहाँ i मिलके हो गया आपका 2i। राइट हैंड साइड में 0 to π/2 log cos ऑफ x dx एंड प्लस 0 to π/2 log sin x। ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब दोनों का देखिए इंटीग्रल लिमिट क्या है, सेम है। इंटीग्रल लिमिट सेम है बेटा, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रल लिमिट को बाहर कर सकते हैं। तो 0 to π/2 ब्रैकेट में आ जाएगा log ऑफ sin x प्लस log ऑफ cos x आउटसाइड dx, लेफ्ट हैंड साइड 2i। अब आप अनदर एक फार्मूला जानते हैं, इनको हमको कंबाइन करना है, दो टर्म्स हैं। तो आप सिंपली ये फार्मूला जानते हो, log m इंटू एन इज इक्वल टू क्या होता है, log m प्लस log n। तो बस m इंटू एन मतलब यहाँ पे इस ब्रेक हो जाएगा। तो 0 to π/2 log साइन एक्स इंटू और आउट से dx और लेफ्ट हैंड साइड इज 2। अब आपको यहीं पे तो लॉजिक यूज करना है। जो इन साइड वाला टर्म्स है इसको आपको कैसे ब्रेक करना है। दो टर्म दिए हैं, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब इसको आपको सिंगल टर्म में कन्वर्ट करना है। सिंगल टर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो आप, एवरीवन इज नो, आप सभी जानते हो कि साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है, 2 sin थीटा कॉस थीटा। बट यहाँ पे 2 नहीं है तो 2 को लाना होगा। तो हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर्स में 2 से डिवाइड कर देंगे या मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल सा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए रीअरेंज करना है, y इक्वल टू 0 to π/2 log ब्रैकेट 2 sin x इंटू कॉस एक्स और यहाँ पर आपका 2 dx। क्यों, क्योंकि आप जानते हो, देखो नॉर्मली साइन ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा।
ये आप फंडा जानते हो। तो इस फंडे के फॉर्मेट में आपको कन्वर्ट करने के लिए हम इस तरह के कंसेप्ट को यूज कर रहे हैं, क्योंकि सिंगल टर्म में कन्वर्ट करेंगे तभी आगे जाकर के हम पॉइंट आउट इसको अप्लाई कर पाओगे। ओके, आइए अब देखिए इनसाइड क्या हो जाएगा, इस वाले प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो ये साइन 2x हो जाएगा। तो 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2 लॉग साइन 2x अपॉन 2 और डी। ठीक, अब आप सिंपली इसको ब्रेक कर दीजिए m बाई एन के फार्मूले से। तो दिस इज द लॉग m अपॉन एन, एवरीवन नो लॉग m माइनस लॉग ऑफ। ठीक, तो नाउ 2i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 टू पाई बाय 2 लॉग साइन 2x और माइनस लॉग 2 और dx। ईच एवरी टर्म्स का सेपरेटली हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे, हर एक टर्म का सेपरेट सेपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि दो टर्म्स हैं, दोनों का अलग अलग हम इंटीग्रेशन कर देंगे और देखते हैं क्या फंडामेंटल बनता है हमारे पास। तो देखिए दिस इज 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2 लॉग साइन 2x dx माइनस लॉग 2 को हम आउटसाइड कर सकते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ पे 0 टू पाई बाय 2 डी। ठीक है, क्योंकि log 2 कांस्टेंट होता है तो कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन कभी भी नहीं होता है, तो इस टर्म को आप याद रखिए। तो दिस इज द इम्पॉर्टेंट 0 टू पाई बाय 2 लॉग ऑफ साइन 2x dx इज माइनस लॉग 2, और इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन करेंगे तो x हो जाएगा और लिमिट हमारे पास लग जाएगी 0 से लेकर के पाई बाय 2। अगेन इज 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2 लॉग साइन 2x dx, और इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, माइनस यहाँ पे log 2 और अपर लिमिट इज पाई बाय 2 माइनस। ठीक, पाई बाय 2 माइनस 0 आपकी फाइंड आउट होगी। तो रीअरेंज फिर से किया, कोई दिक्कत नहीं, आप पाई बाय 2 लॉग साइन 2x dx और ये हो जाएगा माइनस पाई बाय 2 लॉग 2। क्योंकि जो प्रूफ करना था हम उतना ला चुके हैं। अब जो फर्स्ट वाला सेक्शन है, अगर हम कोशिश करके उसको आई में कन्वर्ट कर दें, आई ला पाए, तो हम उसको राइट लेफ्ट में ले जाएंगे और हमारा वर्क हो जाएगा। जो फर्स्ट वाला टर्म्स है, तो पहले तो फर्स्ट टर्म अब साइन 2x है, इसको साइन में x में कन्वर्ट करते हैं, फिर देखते हैं क्या क्या बेसिक हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। क्योंकि 2 थीटा है, 2 थीटा नहीं होना चाहिए, थीटा होना चाहिए वहां पे। तो 2x को पहले हम एक सिंगल में कन्वर्ट करेंगे, तब उसके बाद आगे काम कर पाएंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे 1 2 3 हो गया। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे मान लेना है लेट लेट 2x इज इक्वल टू t। ठीक, अब आपको इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो डिफरेंशिएटिंग कर देंगे तो यहाँ पे 2dx और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। एवरीवन इज नो। ठीक है, 2dx अपॉन dt, या dx अपॉन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t करोगे आप तो सिंपल सा इस तरह से आ जाएगा। तो dx इज इक्वल टू आ जाएगा आपका dt बाई 2। ये बेसिक लॉजिक है। ठीक, यहाँ से तो अब इस वाले पॉइंट पे आप रखना है, बट उससे पहले हम क्या करेंगे, हमको लिमिट को भी बदलना पड़ेगा, क्योंकि बिना लिमिट तो बदले नहीं, क्योंकि वैल्यू को अगर हम बदल रहे हैं तो हमको लिमिट भी बदलना पड़ेगा। तो यहाँ x और यहाँ t, तो जैसे 0 रखेंगे लोअर लिमिट तो 0 मिलेगा, लेकिन जैसे ही पाई बाय 2 रखेंगे, अब पाई बाय 2 रखेंगे बेटा, तो देखिए यहाँ पे पाई बाय 2 रखेंगे, बट यहाँ पे क्या है 2x है, तो पाई बाय 2 रखोगे तो आप लिमिट क्या मिल जाएगी, पाई मिल जाएगी। ठीक है, t इज इक्वल टू 2 इंटू, तो दैट इज द आंसर। तो ये जो लिमिट कन्वर्ट हो गई किस में, 0 से पाई में। देखिए लिमिट, तो 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2, यहाँ 0 टू पाई, नॉट पाई बाई 2, 0 टू पाई लॉग साइन t, और dx के रिप्लेस पर dt बाई 2 माइनस पाई बाई 2 लॉग 2। ये फाइंड आउट हो गया। ठीक, अब बेसिक फंडा, अब देखिए 1 बाई 2 बाहर, तो 2i इज इक्वल टू 1 बाई 2 0 टू पाई लॉग साइन t माइनस पाई बाई 2 लॉग 2। और एक प्रॉपर्टी अगेन आप जानते हो p, ओनली सेकंड प्रॉपर्टीज अगर हम कहें तो देखिए 0 टू 2a f ऑफ x dx,
2 इंटू 0 टू ए एफ ऑफ एक्स, लेकिन इसके लिए कंडीशंस हैं। इफ या व्हेन, जब एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ, इस प्रॉपर्टी को यदि ये होल्ड करता है तो उसमें से हम जो अपर लिमिट है उसमें से 2 को बाहर कर सकते हैं। कौन सी? जब एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स वाली प्रॉपर्टी कंडीशंस को होल्ड करे। तो अब देखिए यहाँ पर x क्या है बेटा, यहाँ पे जो 2a की वैल्यू है वहां पे पाई है। 2a की वैल्यू क्या है हमारे पास? पाई है। तो ध्यान रखिए, तो अब ये हमारा fx है, मतलब fx बराबर हमारे पास क्या है? log sin x है। f पाई माइनस एक्स अगर हम निकाल रहे हैं तो देखिए log sin पाई माइनस एक्स, और 180 माइनस थीटा, साइन हमारा क्या होता है? साइन थीटा होता है, तो log ऑफ sin x मतलब f ऑफ x। तो इस कंडीशंस को होल्ड कर रहा है, ये जो ऊपर दिया कंडीशंस होल्ड कर रहा है यहाँ पर। तो अब इसमें अप्लाई करना है, तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट करें हम। 2 नहीं है तो 2 का एडजस्ट लाना है, 2i 1/2 0 टू 2 इंटू पाई बाई 2 कर दीजिए। रीअरेंज किया किसको? इस पाई बाई 2 की लिमिट्स को ना, ये पाई बाई 2 को हमने सिर्फ क्या किया? रीअरेंज कर दिया। 2 इंटू पाई बाई 2 करना है, 2 को बाहर निकालना है। यहाँ से क्या हो जाएगा? लॉग ऑफ साइन टी डी टी और माइनस पाई बाई 2 लॉग। अब आइए इसको देखते हैं। अब यहाँ से 2 को बाहर कर दीजिए। सो नाउ 2i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 2 इंटू यहाँ 2 हो जाएगा और 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन टी डी टी और माइनस पाई बाई 2 लॉग 2। ठीक, ये टर्म्स फिर से कैंसिल। अब देखिए बेसिक रिजल्ट क्या हुआ, जो मिल रहा है उसको समझिए। 2i इज इक्वल टू हमको क्या मिला? 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन टी डी टी माइनस पाई बाई 2 लॉग 2। बट चाहिए तो हमको सिर्फ इतना ही पार्ट। अब ये वाला पार्ट, तो अब यहाँ पे क्या करोगे आप? यहाँ पे प्रॉब्लम फिर से हमें आ गई, तो अब इसको कोशिश करनी फिर से हमको कॉस में कन्वर्ट कर दें, और कॉस में कन्वर्ट कर देंगे फिर आगे एक प्रॉपर्टी यूज करके कैलकुलेट कर लेंगे। तो कॉस की जो प्रॉपर्टीज है, तो अभी आपने एक प्रॉपर्टीज तुरंत ही पढ़ी है, ऊपर हमने किया है 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या होता है? 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स, ये प्रॉपर्टीज होती है। इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे इस वाले पार्ट में अप्लाई कर दो आप। इस 2i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 टू पाई बाई 2 लॉग लॉग साइन पाई बाई 2 माइनस टी डी टी और माइनस पाई बाई 2 लॉग 2। ठीक है बेटा, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। अब इस वाले पार्ट को देखिए क्या होगा? पाई बाई 2 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो ये कॉस में कन्वर्ट हो गया सिंपल। 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 लॉग कॉस टी डी टी माइनस पाई बाई 2 लॉग 2। अब क्वेश्चन में आई जो आपने माना है वो cos x है। जो आई आपने ऊपर कंसिडर किया है, ध्यान देखिए, ये जो आई हम लोगों ने क्वेश्चंस में जो पार्ट कंसिडर किया था, ये देखिए आई जो cos x है। तो डिनोमिनेटर जो नीचे वाला है, अगर उसको हम cos में x में कन्वर्ट कर दें, देन यू कैन राइट डाउन आई। ठीक है, उसको हम आई लिख सकते हैं। तो देखिए एक प्रॉपर्टी अगेन आप जानते हो, सिंपल एवरीवन इज नो। कौन सी प्रॉपर्टीज? कि अगर f ऑफ x dx है इंटीग्रेशन के कंसेप्ट में, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी डी टी लिखा जा सकता है। तो t को x में किसी एक पर्टिकुलर वेरिएबल्स में चेंज किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। तो सिंपल 2i इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 0 टू पाई बाई 2 है, लॉग यहाँ पे cos x लिखा जाता है और dx लिखा जाता है, और माइनस पाई बाई 2 लॉग ऑफ 2। ये रीअरेंज हो गया। अब सिंपली कुछ बचा नहीं इसमें, ये वाला टर्म्स आपका क्या है? आई है। ये जो टर्म्स है ना बेटा, ये वाला टर्म क्या है? आई है। तो 2i इज इक्वल टू आई माइनस पाई बाई 2 लॉग 2। इसको इधर ले जाइए, आई हो जाएगा माइनस पाई बाई 2 माइनस इंटू लॉग 2। ठीक है, माइनस पाई बाई 2 लॉग 2। तो अब ये बेसिक फंडामेंटल हमारे पास ये बन गया, आपका बेसिक रिजल्ट है। इसको अब आप आई के वैल्यूज को रख दीजिए एंड यू कैन रिजल्ट्स। तो आई 0 टू पाई बाई 2 लॉग cos x dx
इज इक्वल टू -π/2 लॉग। ये इस टाइप का फंडा है, इस फंडे को समझिए और फंडे को समझते हुए क्वेश्चंस को आप बहुत आसानी से कर पाओगे। स्टेप बाय स्टेप करना है, एक दो बार आप जब इसको इम्प्लीमेंट करोगे वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, देन यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, कोई डाउट हो तो ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। कोई टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए तो उसको आप मुझे बता सकते हो। मैं कोशिश करूंगा उस टॉपिक पे आपको वीडियो प्रोवाइड कर सकूं और आपकी हेल्प हो सके। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।